वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन लेकर इंग्लिश का मैं हाजिर हूँ। एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही लेवल मैं लेकर यहाँ पर हाजिर हूँ। ठीक है, तो आपने देखा होगा इसमें लिखा है टेरिटोरियल आर्मी कमीशन में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, उसका लेवल क्या है। ग्रामर सेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर सेक्शन के साथ साथ वोकैब सेक्शन भी होता है और एक पैसेज भी होता है। राइट, ग्रामर में आपको स्पॉटिंग एरर या कॉमन एरर जिसको कहते हो वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद एंटानिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है ये। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक शुरू कर रहा हूँ। मिस्टर रायवाज, ठीक है, मिस्टर रायवाज, 4 ऑप्शन है। अकाउंट, डिफाइंड, अनाउंस्ड, डिजाइनेटेड, द मैन ऑफ द ईयर बाय द लायंस क्लब सोसाइटी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो इसका आंसर होगा मिस्टर रायवाज अनाउंस्ड। राइट आंसर जो होगा बच्चों वो क्या होगा, राइट आंसर आपका सी होगा, अनाउंस्ड द मैन ऑफ द ईयर बाय द लायंस सोसाइटी। राइट आंसर आपका सी होगा, अनाउंस्ड का प्रयोग करोगे। ठीक है, अनाउंस का प्रयोग होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इट टू मी दैट सी वाज इनक्यूरेबल, इट अकर्ड टू मी। राइट आंसर डी होगा, इट अकर्ड टू मी दैट सी वाज इनक्यूरेबल, इट अकर्ड, यहाँ पर अकर्ड का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, द सन। अब यहाँ पर देखिए राइज, राइज का 2 मतलब होता है। एक होता है राइज का मतलब होता है उठना, बढ़ना, निकलना, उगना। राइज रोज, राइजन होता है। एक होता है रेज, RAIS, रेज का मतलब होता है उठाना या बढ़ाना होता है। तो रेज्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, द सन रोज एट 6 दिस मॉर्निंग। आज सुबह जो है सूरज 6 बजे निकला था, तो रोज, यहाँ पर रोज होगा, द सन रोज। ठीक है, द सन रोज, राइज रोज एट 6 दिस मॉर्निंग। ठीक है, एट 6 दिस मॉर्निंग। ठीक है, इसके बाद है नंबर 4, हेल्थ इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी निगलेक्टेड होना चाहिए। हेल्थ इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी निगलेक्टेड। राइट आंसर ए होगा, राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर ए होगा। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। इसके बाद है ही वॉज इन ट्रबल बिकॉज ही डिड नॉट दिस द इंस्ट्रक्शंस, फॉलो, ऑब्जर्व, कन्फर्म और चेंज। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो ही वॉज इन ट्रबल बिकॉज ही डिड नॉट फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन, बिकॉज ही डिड नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। राइट आंसर ए होगा, फॉलो होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड इसमें क्या है, इसका ये आंसर जो मिस स्पेल्ड, इसमें स्पेलिंग किसकी गलत है, राइट आंसर बी होगा, इसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है चूज द मिस स्पेल्ड, इसमें क्या है, एलिमेंट्री, ELEMENT, इसका सही इंडेवर, इसेंट्रिसिटी, ये भी सही है। राइट आंसर ए है, इसकी स्पेलिंग गलत है। फटाफट इसको नोट करते चलेंगे, इसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, इसके बाद है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, डिमाइस, DIS, इसकी स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। ठीक है,
इसके बाद आता है रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस इन फॉर्म ऑफ ए मीनिंगफुल सेंटेंस। सेंटेंस को इसको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। PQRS, इसको सेंटेंस को क्या करना है, अरेंज करना है। विच इज सोल्ड फॉर इट्स ऑन द रेनोसरस इज हंटेड बाई पोचर्स एट हाई प्राइसेस। तो इसको हमको अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करेंगे? सेंटेंस की शुरुआत होगी यहाँ से, द रेनोसरस इज हंटेड बाई पोचर्स, यानी आर, द रेनोसरस इज हंटेड बाई पोचर्स फॉर इट्स हॉर्न, क्यू फॉर इट्स हॉर्न, विच इज सोल्ड एट हाई प्राइसेस, यानी यस। RQPS क्या होगा? राइट आंसर बच्चों क्या होगा? RQPS होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, द राइनोसरस इज हंटेड बाई पोचर्स, यानी आर आएगा, आर, उसके बाद आर के बाद द राइनोसरस इज हंटेड बाई पोचर का मतलब शिकारी होता है। राइनोसरस का शिकार शिकारियों के द्वारा किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? फॉर इट्स हॉर्न, यानी आर के बाद क्या आएगा? क्यू आएगा। उसके बाद पी, विच इज सोल्ड, जो कि बेचा जाता है, एट हाई प्राइसेस, बहुत हाई प्राइसेस में, RQPS, यानी सी इज द राइट आंसर। RQPS, सी इज द राइट आंसर, RQPS। ठीक है, RQPS। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है? द मैनेजमेंट हैविंग एग्री द वर्कर कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक टू इंक्रीज देयर वेजेज एंड रिटर्न टू वर्क। इसको अरेंज करना है। अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो कहाँ से अरेंज करेंगे? द मैनेजमेंट हैविंग एग्री, यानी P आएगा, यहीं शुरुआत होगा। द मैनेजमेंट हैविंग एग्री टू इंक्रीज देयर वेजेज, ये पढ़ने के बाद इसको पढ़ोगे, टू इंक्रीज देयर वेजेज, यानी PR। द मैनेजमेंट हैविंग एग्री टू इंक्रीज देयर वेजेज, द वर्कर कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, यानी Q, द वर्कर कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक एंड रिटर्न टू वर्क, यानी यस। तो PRQS, यानी बी इज द राइट आंसर, PRQS। समझ में आ गया होगा? PRQS। फिर से देख लीजिए क्या है? द मैनेजमेंट हैविंग एग्री, मैनेजमेंट को एग्री होने के बाद किसके लिए? टू इंक्रीज देयर वेजेज, यानी PR। द मैनेजमेंट हैविंग एग्री टू इंक्रीज देयर वेजेज, द वर्कर कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक एंड रिटर्न टू वर्क, यानी PRQS, PRQS। ठीक है, PRQS। इसके बाद नेक्स्ट है एडिफाई। एडिफाई का मतलब होता है दिशा निर्देश देना या शिक्षित करना है। एडिफाई का मतलब होता है दिशा निर्देश देना या शिक्षित करना। दिशा निर्देश देना या शिक्षित करना, तो इसमें क्या बताना है? चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी सिनोनिम्स बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो एडिफाई का क्या होगा? इंस्ट्रक्ट होगा, दिशा निर्देश देना, इंस्ट्रक्ट। एडिफाई का क्या होगा? इंस्ट्रक्ट होगा, इंस्ट्रक्ट। ठीक है। इसके बाद है निम्बल। निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला। निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला, तो एजाइल होगा। एजाइल का मतलब भी फुर्तीला। निम्बल का मतलब फुर्तीला, एजाइल का मतलब फुर्तीला। ठीक है। इंटीमीडिएट का मतलब INTIMIDAT। इंटीमीडिएट का मतलब होता है डराना धमकाना। डराना या धमकाना होता है इसका मतलब, डराना या धमकाना। तो क्या होगा? फ्राइटेन। फ्राइटेन होगा, फ्राइटेन। इसके बाद क्या है? वैनिटी। वैनिटी का आपको अपोजिट, अब यहाँ पर चूज द वर्ड अपोजिट बताना है, यानी एंटानिम्स बताना है। एंटानिम्स बताना है यानी अपोजिट बताना है। वैनिटी, वैनिटी का बताना है। वैनिटी तो वैनिटी का मतलब अक्ल या शक्ल का घमंड होता है। वैनिटी का मतलब घमंड, तो मॉडेस्टी होगा, विनम्रता। मॉडेस्टी, नम्र, नम्र, यही इसका अपोजिट होगा। वैनिटी का मतलब घमंड होता है, अक्ल या शक्ल का घमंड, जैसे किसी को पैसे का घमंड हो जाता है, तो वैनिटी यानी मॉडेस्टी, नम्रता। इसके बाद वेन। वेन का मतलब होता है पतन। वेन का मतलब होता है पतन, गिरावट, तो प्रॉस्पर होगा, फलना फूलना। इसका अपोजिट, वेन का अपोजिट प्रॉस्पर होगा। ठीक है। इसके बाद है पैशनेट।
पैशनेट का मतलब होता है, पैशन से बना है, तीव्र इच्छा, तीव्र, जोशीला, जिसको जोशीला भी कहा जाता है। पैशनेट का मतलब जोशीला, तो क्या होगा? काम। पैशनेट का मतलब जोशीला, तो क्या होगा? काम। ठीक है, काम। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, ये क्वेश्चन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सेंटेंस क्या दिया है? इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है, तो इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। डी इज द राइट आंसर, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। राइट आंसर डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, यानी डी इज द राइट आंसर। इसके बाद है यहाँ से स्पॉटिंग एरर है। द मैनेजर ऑफ द बैंक वॉज बिजी, सो ही आस्क्ड देम टू कम एंड सी हिम बिटवीन 2 to 3 इन द आफ्टरनून। तो ध्यान दीजिएगा, बिटवीन जो होता है, बिटवीन के साथ हम एंड का प्रयोग करते हैं। बिटवीन के साथ हम, कंजंक्शन का क्वेश्चन है ये, बिटवीन के साथ एंड आता है, तो यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पर एंड का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एंड आएगा। ऑप्शन सी हमारा गलत है, ऑप्शन सी गलत है, बिटवीन 2 and 3 इन द आफ्टरनून। ठीक है, यहाँ पर टी ओ के स्थान पर एंड का प्रयोग होगा। ठीक है, बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रांग देयरफॉर ही was selected for the school boxing team। ठीक है, बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रांग, देयरफॉर का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, देयरफॉर का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। बी ऑप्शन गलत है, बिकॉज के साथ देयरफॉर का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा गलत है, देयरफॉर का प्रयोग नहीं होगा, ऑप्शन बी गलत है, देयरफॉर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है अनटिल ही हैज़ कन्फेस हिज फॉल्ट ही विल बी केप्ट इन प्रिजन। तो अनलेस ही हैज़ कन्फेसेस के स्थान पर, इतने के स्थान पर क्या होगा? कन्फेसेस होना चाहिए। अनलेस ही कन्फेसेस हिज फॉल्ट ही विल बी केप्ट इन प्रिजन, ऑप्शन ए गलत है। अनलेस ही कन्फेसेस होना चाहिए, ही हैज़ कन्फेस नहीं, अनलेस ही कन्फेसेस हिज फॉल्ट, जब तक वो अपना फॉल्ट, दोष कबूल नहीं करेगा, ही विल बी केप्ट इन प्रेजेंट, तब तक उसको प्रेजेंट में रखा जाएगा। तो अनटिल अनलेस वाली जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोली जाती है, अनटिल और अनलेस वाली क्लास। तो अनलेस या अनटिल ही कन्फेसेस हिज फॉल्ट, ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, अब यहाँ से शुरू हो रहा है आपका पैसेज, एक छोटा सा पैसेज है। ठीक है, हेल्थ के बारे में ये पैसेज बताया गया है। ठीक है, पैसेज जो आपके एग्जाम्स में आता है वो बहुत हार्ड पैसेज नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा लेकिन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। तो क्या कह रहा है? इन द वर्ल्ड संसार में टुडे, आज वी मेक हेल्थ एंड इन इटसेल्फ वी हैव फॉरगॉटेन दैट हेल्थ इज रियली मीन्स टू इनेबल ए पर्सन टू डू हिज वर्क एंड टू डू इट वेल। अ लॉट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ज़्यादातर जो मॉडर्न मेडिसिन है, एंड दिस इंक्लूड्स मेनी पेशेंट्स एज वेल एज मेनी फिजिशियन पे वेरी लिटिल अटेंशन, जो कि बहुत कम ध्यान देते हैं, वेरी लिटिल अटेंशन टू हेल्थ, स्वास्थ्य पर, बट वेरी मच अटेंशन टू दोज हु इमेजिन दैट दे आर इल। मतलब कि बहुत कम ध्यान देते हैं, मेनी फिजिशियंस पे वेरी लिटिल अटेंशन टू हेल्थ, स्वास्थ्य पर ध्यान कम देते हैं, बट वेरी मच अटेंशन टू दोज हु इमेजिन दैट दे आर इल, वो ये कल्पना करते हैं कि वो ये बीमार है बहुत। आवर ग्रेट कंसर्न विथ हेल्थ इज शोन बाय द मेडिकल कॉलम्स इन न्यूज़पेपर, द हेल्थ आर्टिकल्स इन
पॉपुलर मैगजीन एंड द पॉपुलरिटी ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड ऑल दोज बुक्स ऑन मेडिसिन। वी टॉक अबाउट, हम किसके बारे में बात करते हैं? वी टॉक अबाउट हेल्थ ऑल द टाइम, हम पूरे समय हेल्थ के बारे में बात करते हैं। एट फिर भी फॉर द मोस्ट पार्ट द ओनली रिजल्ट इज मोर पीपुल्स विथ इमेजिनरी इलनेस। ज़्यादातर लोग कल्पना करते रहते कि मुझको ये हो गया है, वो हो गया है, इस तरह का। द हेल्दी मैन शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम, स्वस्थ आदमी को अपना समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए, वेस्टिंग टाइम। टॉकिंग अबाउट हेल्थ, हेल्थ के बारे में बात करके अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। ही शुड बी यूजिंग हेल्थ फॉर वर्क, ही शुड भी, उसको अपने हेल्थ को किस में यूज करना चाहिए? काम में लगाना चाहिए। द वर्क दैट गुड हेल्थ पॉसिबल, मतलब द वर्क डज, जो काम करता है, द वर्क दैट गुड हेल्थ फॉर पॉसिबल, जो संभव है। ठीक है, ये कह रहा है पैसेज में। अब देखिए कोई पैसेज का जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? मॉडर्न मेडिसिन इज प्राइमरली कंसर्न विथ, ठीक है, क्या कह रहा है? मॉडर्न मेडिसिन इज प्राइमरली कंसर्न विथ, तो क्या होगा? पीपल सफरिंग फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस। हाँ, कल्पना करते रहते हैं ज़्यादातर लोग, तो ऑप्शन आपका ये होगा बी। क्या? पीपल सफरिंग फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस, यही तो बात अभी पैसेज में आया था लाइन। ठीक है, ये होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा है द पैसेज सजेस्ट दैट, पैसेज हमको क्या सजेस्ट करता है? द पैसेज सजेस्ट दैट, बोलिए, हेल्थ इज ओनली मीन्स टू एन एंड। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा, ये भी बात पैसेज में आई है। ठीक है, इसके बाद है आपका क्या? टॉकिंग अबाउट द हेल्थ ऑल टाइम मेक्स पीपल क्या? ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन आपके सामने। टॉकिंग अबाउट द हेल्थ ऑल टाइम, टॉकिंग अबाउट द हेल्थ ऑल टाइम मेक्स पीपल ऑफन सफ़र फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस। ऑफन इमेजिनरी इलनेस की बात किया है, पैसेज में ये लाइन आई हुई है, यही आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। द पैसेज टेल्स अस, पैसेज हमको क्या बताता है? द पैसेज टेल्स अस, ठीक है, पैसेज हमको क्या बताता है? द पैसेज टेल्स अस, द पैसेज टेल्स अस व्हाट हेल्दी मैन शुड और शुड नॉट डू, व्हाट हेल्दी मैन शुड और शुड नॉट डू, मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अ हेल्दी मैन शुड बी कंसर्न्ड विथ, अ हेल्दी मैन शुड बी कंसर्न्ड विथ, चार ऑप्शन आपके सामने। हिज वर्क विच गुड हेल्थ मेक्स पॉसिबल, लुकिंग आफ्टर हिज हेल्थ विच मेक्स वर्क पॉसिबल, टॉकिंग अबाउट हेल्थ, ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो क्या होगा? क्या होगा इसका? हेल्दी मैन शुड बी कंसर्न्ड विथ, तो राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। क्या होगा? राइट आंसर ए होगा, हिज वर्क विच गुड हेल्थ मेक्स पॉसिबल, ऑप्शन ए। तो इस तरह से छोटे पैसेज आते हैं, ठीक है, और बहुत हार्ड पैसेज नहीं आता है आपके एग्जाम्स में। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन का लेवल होता है। तो इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें आपका जो सेक्शन, ग्रामर सेक्शन से भी क्वेश्चन होते हैं, ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर या कॉमन एरर से होते हैं, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक से भी आते हैं, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन जो अभी आज हमने कराए वो वकैब से रिलेटेड भी हो जाते हैं। इसके बाद एंटानिम, सिनोनिम्स, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वाइज, कभी कभी इडियम्स एंड फ्रेजेस भी डाल दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद एक पैसेज होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो ग्रामर सेक्शन से भी होते हैं, वकैब सेक्शन से भी होते हैं, पैसेज से भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।